प्रभु ये लीजिए। चलते समय माँ ने दोनों आंखों में आंसू भर भर कर ये चूड़ामणि दिया है। प्रभु ने चूड़ामणि लिया है, हृदय से लगाते हैं, होठों से स्पर्श करते हैं, नेत्रों से स्पर्श करते हैं। आज भगवान को ऐसा लगता है कि चूड़ामणि के रूप में जानकी जी का एक नया अवतार हो गया। एकदम हृदय से लगाए, जैसे चूड़ामणि नहीं, साक्षात जानकी जी मेरे हृदय। बहुत देर तक प्रभु के आंसू गिरते रहे, प्रभु मौन हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु पहले मेरी कुछ सुन लीजिए। नाथ जुगल लोचन भरे बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। दोनों आंखों में आंसू भर भर कर जनक जी की बिटिया ने जो कहा है वो सुन लीजिए आप। ये शब्द हनुमान जी के मुख से आ रहे, ये अपेक्षा नहीं की जाती कि हनुमान जी ये शब्द बोलेंगे। माँ शब्द बोलते, जगन माता बोलते, कुछ और बोलते, सब बिल्कुल गांव की भाषा अगर मैं बोलूं, जनक जी की लड़की ने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए। ऐसा हनुमान जी ने क्यों बोला? हनुमान जी बहुत ज्ञानी हैं, ज्ञानी ही नहीं है, ज्ञान नामक गण्यम है। हनुमान जी जानते किस समय कौन सा शब्द बोलना चाहिए। एक शब्द को बोलकर वचन कहे कछु जनक कुमारी। भगवान को किष्किंधा से उठाकर मानसिक रूप से जनकपुर के विवाह मंडप में ले जाकर भगवान को खड़ा कर दिया। एक इसी शब्द से वचन कहे कछु जनक कुमारी, और भगवान की सोई हुई भुजाओं को एकदम फड़का दिया हनुमान जी ने, इतना शब्द बोलकर। यहाँ जो शादीशुदा सज्जन बैठे हैं वो याद करें, जिस समय कन्यादान होता है, कन्या पक्ष वर पक्ष के सभी नागरिक, सभी रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। कन्यादान जिस समय होता है, उस समय कन्यादान के पूर्व पंडित जी, पुरोहित जी वैसे तो वर को बोलने पड़ते हैं, लेकिन वर आजकल संस्कृत के पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो पुरोहित जी बुलवाते हैं। उसका अर्थ है, मुझे संस्कृत के श्लोक नहीं याद हैं, लेकिन उसका अर्थ ये है, वर कहता है कि आज मैं अग्नि को साक्षी करके सारे समाज के सन्मुख आपकी बिटिया को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। इसलिए आज से आगे इसके जीवन संरक्षण की, धर्म रक्षण की, भरण पोषण की, जो कुछ भी इसकी आवश्यकताएं होंगी उसको अब मैं पूरा करूँगा। अब तक आप पूरा करते थे, अब जिम्मेदारी मेरी है, मैं पति हूँ, इसलिए पति को भर्ता कहा गया है। अब इसका भरण पोषण मैं करूँगा। ये क्यों बुलवाता है पिता? हम सब जानते हैं, बेटी घर की इज्जत मानी गई है, बेटी घर की इज्जत मानी गई है, और कोई भी पिता अपने घर की इज्जत को चाहे जिस लड़के के हाथ में नहीं दे सकता। वो 10 जगह से पूछताछ करता है, जानकारियां लेता है कि जिसके लक और रक्षक हैं। आज हनुमान जी ने वो दृश्य याद करा दिया भगवान को। भगवान याद करो, भरे समाज के सामने एक पिता को आप आश्वस्त करके आए थे कि आपकी बिटिया को मैं लेकर जा रहा हूँ धर्मपत्नी के रूप में, इसकी रक्षा सुरक्षा भरण पोषण इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और एक बाप की बेटी पराए घर की कैद का दुख भोग रही है, बाप सुनेगा तो क्या कहेगा कि मैंने अपने घर की इज्जत किसके हाथ में दे दी। इस वाक्य को सुनकर भगवान अंदर से हिल गए, एकदम हिल गए। लेकिन भगवान जानते हैं कि हनुमान इतनी सुंदर कथा कह रहा है, अगर मैंने तुरंत कह दिया चलो लंका, तो ये जो जानकी जी की सुंदर कथा सुना रहा है, एक कथा सुनाना बंद कर देगा, इसके मुख से और सुना जाए। तो भगवान ने थोड़ा कठोर होने का नाटक किया। भगवान ने कहा, हनुमान जब से तुम आए हो बड़ा पक्ष ले रहे हो, जानकी जी बड़ी दुखी है, कृष्ण शीश जटा एक बैनी, शरीर हड्डियों का ढांचा हो गया है, दिन रात रोती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये बताओ, अगर वो मेरे विरह में इतनी दुखी हैं तो प्राण क्यों नहीं छोड़ दी? उनको प्राण छोड़ देने चाहिए, शांति मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा, भगवान यमराज माँ के प्राण लेने के लिए कई बार अशोक वाटिका में आया, लेकिन माँ के शरीर में प्राण खोज खोज कर थक गया। जब प्राण माँ के शरीर में मिले ही नहीं तो क्या ले जाता, खाली हाथ लौट गया। तो भगवान ने कहा, हनुमान
अरे प्राण तो शरीर में ही होते हैं, फिर जानकी जी ने अपने प्राण कहाँ छुपा के रख दिए। हनुमान जी ने कहा भगवान आप पकड़े जाओगे, मान जाइए मेरी बात। बोल क्या मतलब? हनुमान जी ने कहा भगवान प्राण तो माँ ने अपने आपके चरणों में रखे हुए हैं और यमराज लंका में ढूंढ रहा है, वहां कैसे मिलेंगे? प्राण बसे पद पंकज में, यम आवत है पर पावत नाही। प्राण तो प्रभु आंख